पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? कौन हो तुम? हम बिहारी हैं। भारी? मैं बिल्कुल भी भारी नहीं हूँ। भारी नहीं, बिहारी इस घर के नौकर हैं। नौकर क्या होता है? नौकर वो होता है जो मालिक की सेवा करता है, मालिक के सारे काम करता है, पानी पिलाना, खाना देना और कमरे की साफ सफाई करना, सब काम नौकर का तो होता है। नौकर क्यों करता है ये सब? मालिक के हाथ नहीं क्या? ये पेट पर लात काहे मार रही है भाई? आप क्या कह रही हैं? एक बाबा है हमारे गांव में, वो भी कुछ नहीं कर सकते। हाथ नहीं है ना उनके। एक केवल वजन में हल्की है, बातें तो बहुत भारी भारी करती है। है ना, दिमाग से, सेहत से, हाथ पांव से सब भले चंगे हैं। बुझी? बुझलम। जब बड़ी मालिक की शादी हुई थी ना, तो बड़ी मालकिन की उम्र भी इतनी ही थी, मगर न तो उनका दिमाग इतना चलता था, नहीं उनका जवान। पर नई बहू रानी तो घर में एकदम तूफान लेकर के आई है, तूफान। कैसी लगी? सुंदर। बताओ क्या लिखा है मेरे चेहरे पे? कभी दिल नहीं तोड़ोगे मेरा, ये लिखा है। तुम नहीं जानती तुम मेरे लिए क्या हो। और कितना इंतजार है निरुद्ध? मिनी के लिए एक फूलों का झूला बनाना है। मिनी को झूले पे बिठा के पूछूंगा कि क्या तुम बटुक की बॉडी बनोगी? जो मैं कहना चाहता हूँ तुमसे और जो तुम सुनना चाहती हो मुझसे, उसकी गवाह बनेगी आज की रात। भारी नहीं, बिहारी, समझती नहीं। उल्टा जवाब नहीं देते मालकिन को, समझते नहीं। गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। कर दिया। बहुत भारी है। माँ आने वाली है मेरे पास रहने, उसे बड़ी खिड़की वाला बड़ा सा कमरा दूंगी।
जैसे मुझे रसगुल्ले खाना बहुत पसंद है, उसे खिड़की से आती हुई हवा खाना बहुत पसंद है। हाँ, और हम खाएंगे थप्पड़ और जूते, काहे कि त्रिलोचन बाबू का कमरा है। कुछ कहा आपने? नहीं, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं। और यहाँ रखूंगी मामा मम्मी को। मम्मी डांटती है, तीखा बोलती है, पर प्यार भी करती है। एक बात बताऊं, किसी को बोलेंगे तो नहीं? ना ना। उपवास था मेरा। अच्छा। पर फिर भी खीर खिलाई, सबसे छुपाकर। अच्छा। हाँ, छिपना तो मुझे पड़ेगा बिनोय बाबू से। अगर उन्हें ये पता चले कि मैं इसे लेकर उनके कमरे में आया था। फिर कुछ बोला? ना, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये पकड़िए। और ये कमरा मिलेगा संपूर्णा दीदी को जब वो अपने पति के साथ ससुराल जाएंगी। सब तो आ गए, मुझे और कमरों की जरूरत नहीं है। ये तुम रख लेना, ठीक है? बड़ी कृपा है आपकी। ये रोशनी कहाँ से आ रही है? देखो तो। अरे अरे एक अरे तुम चलो, आप चलिए, आप यहाँ नहीं आ सकती। मालकिन हूँ, समझाया नहीं था? हाँ। और मालकिन को कोई नहीं कहता, बताया था मुझे मामा ने। तो एकदम सही कहा था मामा और मामी ने। सच में बहुत सुंदर बाड़ी है मेरे पति की। बाग बगीचा, पेड़, झूले सब तो है यहाँ। खूब मजा आने वाला है मेरे ससुराल में। मालकिन बनकर मजे से रहूंगी माँ के साथ यहाँ। सही बताया था माँ ने, रानी बनकर राज करूंगी मैं ससुराल में अपने पति के साथ। रिश्ते को नाम देना है ना, तो मैं बनूंगा इसका पति। खूब खेलेंगे, खूब खिलाएंगे, खूब खुश रखेंगे मेरे पति बाबू। ये यहाँ पे क्यों है? तुमसे कहा था ना बिहारी, इसे अंदर ले जाओ। सुना नहीं था? जान कहाँ रहता है बिहारी? पागल हूं क्या मैं? बिहारी सुनाई नहीं दे रहा है? पागल हूं मैं? अरे जवाब दो। नहीं, जवाब तो मुझे देने होंगे। दूंगा मैं जवाब, पर और कोई सुनेगा? कोई सुनना चाहता है? मैंने क्या किया, क्यों किया? सुनेगा कोई? सुनेगा क्या कोई मेरी? मैं बताना चाहता हूं मैंने क्या किया, क्यों किया? फितूर नहीं है मेरा, फितूर नहीं है।
फितूर नहीं है ये मेरा। कुछ तो वजह होगी इस पागलपंती को, मैं बताना चाहता हूँ। कोई तो सुनो मेरी हाँ? इससे तो गूंगे ही अच्छे थे। बच गई तो बॉन्दिता। पर वो गुस्सा क्यों कर रहे थे इतना, और वो भी फूलों पर? कितना सुंदर लग रहा था, पर सब उजाड़ दिया। कितना उत्पात मचाया। आने दो माँ को, शिकायत करूंगी कि भला मानुष नहीं वन मानुष है मेरा पति। माँ तूने ही तो कहा था कि ससुराल में सब स्वादिष्ट खाना खिलाएंगे। 2 पल और रुकती तो सिर्फ डांट खाने को मिलती उनसे। पर अब भूख कैसे मिटाऊं? रुको, सुनो ना, मुझे ही ढूंढ रहे थे ना? चलो, कहाँ जाना है खाने? खाना इस समय? खाने का कोई समय होता है? इस घर में होता है। इस घर के नियम बहुत सख्त है, जानती नहीं? रात 10 बजे के बाद किसी को खाना नहीं मिलता। ऐसा जेठुआ कहते हैं। जेठुआ कौन है? पता कैसे चलता है कि 10 बज गए? पूछना पड़ता है या कोई आकर बताता है? 10 बजे के बाद भूख लगी तो? टीचर हो क्या? इतने प्रश्न क्यों करती हो? आदत है। प्रश्न करने की नहीं, खाना खाने की। सुबह, दोपहर, शाम, रात, पर माँ ने कभी समय नहीं देखा। तो यहाँ पे तुम्हारी माँ नहीं है तो खाना कल ही मिलेगा। माँ नहीं है तो क्या भूख तो है, और भूखे पेट नींद नहीं आती मुझे, तो मैं कल तक प्रतीक्षा नहीं कर सकती। पागलपन खत्म नहीं हुआ तुम्हारा अब तक। मुझे लगा तुम सौदामिनी से मिलने गए होगे। छोटे बच्चे हो, बचपने में किया है ये। अगर नहीं तो गलती मानो और सुधारो उसे। जाओ, जाके मिलो अपने बाबा से, मिलो सौदामिनी से। अनिरुद्ध, कोई पत्थर की लकीर नहीं खिंच गई है जो मिटाई नहीं जा सकती। ये अपने फितूर में जो जिद पकड़ के बैठे हो ना तुम, उससे तुम्हें खुद ही चोट पहुंच रही है। जाओ, मिलो सौदामिनी से, दिल हल्का होगा, अच्छा लगेगा, मन शांत होगा, निर्णय ले पाओगे सही कि क्या करना है जीवन का। जाओ। सोम, इससे पहले कि कोई बाहर वाला सौदामिनी को बताए, जाके बता दो उसे जो अनिरुद्ध ने किया है। कौन? मैं? नहीं तो क्या मैं?
पौधी। इश, पौधी बनी नहीं हो तुम्हारी अभी तक। वो तो बन जाओगी, ये तो अटल है। ये नहीं कहा तुमने? क्योंकि आज तुम्हारे अनिरुद्ध दादा ये कहेंगे, है ना? तो कहो, कहाँ है तुम्हारे अनिरुद्ध दादा? मुझे बुलाया उन्होंने? मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? मतलब कोई कमी तो नहीं लग रही ना? चलो चले। मैं तो ये कहने कहा था कि कुछ खास तैयारी की है क्या? अच्छा छोड़ो, जाने दो। पर ना मेरा हैरानी से मुंह खुला रह जाने वाला भाव देख नहीं पाएगा बेचारा। शक्ति, मैं तो मरे जा रही हूँ उसके विलायती इजहार के लिए। उसे लगता है कि वो मेरे होश उड़ाने वाला है, पर उस बेचारे को क्या पता, होश तो आज उसके उड़ेंगे। देखता रह जाएगा तुम्हारा अनिरुद्ध दादा। लगी शर्त? अच्छा छोड़ो, जाने दो, मत लगाओ, क्योंकि तुम भी जानते हो शर्त तो आज मैं ही जीतूंगी। चले? आज शर्त हार जाएंगे आप? मतलब अनिरुद्ध दादा वापस तो आए, पर अकेले नहीं आए, साथ में एक दुल्हन को लेकर आए। विवाह कर लिया उन्होंने। किसी और को हमारी बॉडी बना दी है। लेकिन त्रिलोचन काका को तो लगता है कि ये तो अनिरुद्ध दादा का पागलपन है। और हाँ, बाबा भी नहीं मानने वाले इस विवाह को, कोई नहीं मानने वाला है। हमारी बॉडी तो आप ही बनोगी, ये तो अटल है। जानती हूँ ना दादा को, जोश में होश को बैठते हैं, उसके बाद कुछ भी कर देते हैं। ये विवाह भी उनको एक ऐसी स्थिति में करना पड़ा। जो मैं कहना चाहता हूँ तुमसे और जो तुम सुनना चाहती हो मुझसे, उसकी गवाह बनेगी आज की रात। और जिस लड़की को वो दुल्हन बनाकर लाया ना, वो तो एक नहीं, कुछ नहीं सुनना मुझे। मेरी एक बार बात तो सुन लो। बॉडी नहीं हूं मैं तुम्हारी, नहीं हूं तुम्हारी बॉडी में। जाओ जाके उससे बॉडी कहो जिससे तुम्हारा अनिरुद्ध दादा दुल्हन बनाकर लाया है। वाह अनिरुद्ध, अच्छा सरप्राइज दिया तुमने। बंधन जोड़ने की बात करने वाले थे, तुमने तो दिल ही तोड़ दिया। क्यों किया ऐसा? इतना रूप सजाया, श्रृंगार किया सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुमने मुझे छोड़ दिया किसी और के लिए। क्यों किया? क्यों मेरी जगह किसी और को दिया अनिरुद्ध? क्यों? बहुत भूख लगी है, रसोई ढूंढती हूँ।
हमारी जैसी रसोई तो नहीं है, पर खुशबू से बता सकती हूँ खाना यही पकता है। और बहुत सारी सब्जियां भी हैं यहाँ पर खाना कहाँ है? भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। ऐसी मिठाई की दुकान का क्या काम जब रसोई में रसगुल्ले की एक भी हांडी ना हो। खुशबू से बता रही हूँ यहाँ पे कुछ स्वादिष्ट है। चल बोंदिता, मिटा ले अपनी भूख।